हेलो दोस्तों, आज हम एक IAS 2012 के एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस शानदार क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें स्टेप्ड शाफ्ट दी है और इस स्टेप्ड शाफ्ट में एक जगह 0.4 किलो न्यूटन मीटर टॉर्क लग रहा है, दूसरे एंड पर 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर टॉर्क लग रहा है और बीच में जहां पर स्टेप्ड एंड है वहां पर 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर टॉर्क लग रहा है। ठीक है, और इनका डायरेक्शन क्या है? इसका क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें क्वेश्चन में बोला गया है C एंड A, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ रोटेशन थीटा निकालना है। मेरा नाम है आयुष कुचिया, मैं NTPC लिमिटेड में काम करता हूं। मेरा गेट के थ्रू कई सारी IITs में और कई सारी PSUs में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को IAS के कन्वेंशनल रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे के सारे डाउट क्लियर कराने के लिए आपको हेल्प कर रहा हूं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? एक स्टेप्ड शाफ्ट है। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हमारा वो 10 मार्क्स का है। हमें इसमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेना है और ये क्वेश्चन सरल है। अगर हमने थोड़ा बहुत ही मिस्टेक कर दिया तो हमारे 2 से 3 मार्क्स आराम से चले जाएंगे, लेकिन हमें इसमें किससे चाहिए? हमें इसमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम हम एक बॉक्स डायग्राम भी बना सकते हैं, हमें एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो BC सेक्शन को हमने BC सेक्शन ले लिया, ठीक है, और AC सेक्शन को हमने AB सेक्शन को AB ले लिया। यहां पर B है, यहां पर A है। फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन लग रहा है, तो हमने क्लॉकवाइज लगा दिया 0.4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर इस स्टैंड पर क्लॉकवाइज है तो इस स्टैंड पर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 0.4 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? हमारे C एंड पर कितना है? 0.4 किलो न्यूटन, 0.4 किलो न्यूटन मीटर। तो इस एंड पर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, 0.4 किलो न्यूटन मीटर। हमें एक डायरेक्शन को लेकर के चलना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ए का रोटेशन देखेंगे B के कंपैरिजन में, फिर B एंड का रोटेशन देखेंगे C के कंपैरिजन में। ठीक है, हम ऐसे चलेंगे तो होगा क्या? यहां पर हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, इसमें हमारा जो टॉर्सन होगा, वो जो टॉर्सनल मूवमेंट होगा वो कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अभी हमें एक क्वेश्चन में इतना क्लियर हो गया, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हमने। तो हमने एक पॉइंट, एक स्टेप हमने क्लियर कर लिया। हमें डिस्टेंस दी हुई है, हमें डाया दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसका डाया अलग है इस सेक्शन का, इस डाया का, इस सेक्शन का डाया अलग है, तो दोनों का जो J होगा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों अलग अलग होगा। तो J ऑफ BC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 32 इंटू D की पावर 4। BC सेक्शन के लिए D कितना है? 40, तो 40 mm की पावर 4 हो गया, तो कितना हो गया? पाई बाई 32 इंटू 40 की पावर 4, इतना ही रहने देते हैं, और ये mm की पावर 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? J ऑफ AB निकालेंगे। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया AB का कितना आ जाएगा हमारा? पाई बाई 32 इंटू 20 की पावर 4, mm की पावर 4 भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, हमें यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट की डायमेंशन क्या है। ठीक है, mm में है या मीटर में है। ठीक है, तो हमने देख लिया। तो हम क्या ले सकते हैं? J ऑफ BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ J ऑफ AB हो जाएगा। तो अभी जहां कहीं पर भी हम J ऑफ BC यूज करेंगे वहां 16 टाइम्स ऑफ J ऑफ AB रख देंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, और हम J ऑफ AB निकाल देते हैं। तो J ऑफ AB कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर दे, हमारा कितना आ जाएगा? 20 की पावर 4 है, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 3.1415 है ना। अगर आपके कैलकुलेटर में पाई ले सकते हैं, है ना। डिवाइड बाई 32 है, डिवाइडेड बाई 32, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 50707.5। ठीक है, mm की पावर 4, और हमारा J ऑफ BC क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ J ऑफ AB। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, अब बस केवल सबसे पहले AB सेक्शन में एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो या एंगल ऑफ रोटेशन निकालो। तो थीटा ऑफ AB कितना हो जाएगा हमारा? TL अपॉन GJ।
टी कितना दिया हुआ है ए बी के लिए 0.4, 0.4। ये ध्यान रखना है क्या है, ए बी में जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा 0.4 किलो न्यूटन है 10 टू पावर 3। एल कितना है इसके लिए 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। जी की वैल्यू कितनी है 84 किलो न्यूटन, 84 किलो न्यूटन का 10 टू पावर 3 आ गया। अब mm स्क्वायर है, mm स्क्वायर का कितना आ जाएगा 10 टू पावर 6 हो जाएगा, 10 टू पावर 6 हो गया, ठीक है। जी की वैल्यू हो गई, जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू जे ऑफ ए बी 15707.5, तो हमने लिख दिया 15707.5 और mm की पावर 4 है, तो mm की पावर 4 मीन्स 10 की पावर -12, तो यहां पर हम 10 की पावर -12 कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर 3 कट गया, क्लियर। अभी हमारा क्या बचा ऊपर 0.2 हो गया, 0.4 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 आ गया। अब 10 टू पावर -12 और 10 टू पावर 6, तो कितना हो गया 10 टू पावर -6 हो गया इनटू 84 और इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू 84, तो आंसर कितना आ गया 1319430, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, आंसर निकालते हैं, फाइनली कितना आ जाएगा हमारा इंटू 0.2, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 0.1516 रेडियन। ये आंसर जो भी आएगा वो रेडियन में आएगा, याद रखना है, ठीक है। ये डिग्री में नहीं आएगा, ये रेडियन में आएगा, तो हमारा आंसर आ गया। तो थीटा ऑफ ए बी 0.1516 रेडियन। ये किस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज, मींस बी के कंपैरिजन में ए का रोटेशन क्या है क्लॉकवाइज है, ठीक है। हमारा बी ए है, बी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन होगा ए का, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है थीटा ऑफ बीसी, थीटा ऑफ बीसी कितना हो जाएगा, यही पूरा का पूरा इक्वेशन रहेगा, टी एल अपॉन जी जे। टी की वैल्यू भी वही है, एल की वैल्यू भी वही है, जी की वैल्यू भी वही है, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 टाइम्स हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे टी एल अपॉन जी जे, तो कितना हो जाएगा, अभी जे क्या है जे बीसी है, तो क्या हो जाएगा हमारा टी एल अपॉन जी जे ऑफ ए बी इंटू में 1/16 हो जाएगा, क्योंकि जे ऑफ बीसी क्या है 16 टाइम्स है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा इसकी वैल्यू आई है उसका 1/16 है, मींस इसका 1/16 हो गया, तो कितना हो जाएगा 0.1516/16 हो जाएगा। तो हमारा थीटा ऑफ बीसी कितना आ जाएगा, थीटा ऑफ बीसी आ गया 0.00947,4, ठीक है, रेडियन, क्लियर। लेकिन अब ये थीटा ऑफ बीसी क्या है, ए एंटी क्लॉकवाइज है, मींस सी हमारा अगर ए पॉइंट है तो बी का रोटेशन कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो बी का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। फिर जो बी के कंपैरिजन में ए का कैसा है क्लॉकवाइज है, इसको ऐसा मान के चलो जैसे हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा सी पार्ट है, सी वाला है, बी का रोटेशन क्या है बी पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक। फिर बी का एंटी क्लॉकवाइज है, फिर यहाँ पे बी और ए के बीच में देखेंगे वो क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। क्लॉकवाइज कितना है इतना है, एंटी क्लॉकवाइज कितना है इतना है। तो अगर हम फाइनली सी और ए के बीच में रोटेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वही करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे थीटा सी और ए के बीच में, ठीक है, कितना हो जाएगा थीटा ए बी, ये हमारा क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो थीटा ऑफ ए बी माइनस थीटा ऑफ बी सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ए सी डब्ल्यू है, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1516 माइनस ए की वैल्यू आ गई 0.00947,4, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया इंटू 15 कर देंगे तो आ गया आंसर 0.1421 रेडियन, ठीक है। अब इसमें गलती कहां कर सकते हैं उसकी बात कर रहे थे। इसमें गलती हम कहां कर सकते हैं, जो मिस्टेक्स कर सकते हैं वही हमें देखना है, क्योंकि आंसर तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, हर किसी को फार्मूले पता है, जिसको फार्मूला पता है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, लेकिन
फार्मूले में वैल्यू कहाँ रखनी है, कौन सी वैल्यू कितनी आनी है, किसकी यूनिट क्या होनी है, वो सारी गलतियां आपकी एग्जाम में नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी क्या क्या गलती हो सकती है जो आप इग्नोर कर सकते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। मिस्टेक्स अगर हम देखें, सबसे पहली मिस्टेक क्या हो सकती है, आपकी यूनिट को लेकर के हो सकती है ना। जी की यूनिट किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में है ना। ये हमारा mm में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर मीटर में दिया हुआ है। ए बी डिस्टेंस हमारी मीटर में दी हुई है, जो हमें डाया दिया हुआ है वो mm में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारी ये गलती हो सकती है यूनिट की। सेकंड गलती हो सकती है रोटेशन की। जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो हमने एक एंड को देख करके यहाँ पे लगाया। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां से इसको रोटेशन देखा और यहां से इसका रोटेशन देखा तो ए भी क्लॉकवाइज होगा, ए भी क्लॉकवाइज होगा, ऐसा नहीं देख सकते ना। हमें एक ही डायरेक्शन से देखना पड़ेगा। देखो क्या होगा ना, जैसे अगर ये हमारी रॉड है, इसको मैं अगर यहां से मोड़ूं तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो यही रोटेशन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक ही डायरेक्शन लेकर के चलना है। तो यहां से अगर हमारा डायरेक्शन रोटेशन क्लॉकवाइज है और यहां से एंटी क्लॉकवाइज है इसी डायरेक्शन में, लेकिन यहां से क्लॉकवाइज है और हम यहां से देखेंगे तो यहां से भी क्लॉकवाइज, तब तो फिर हमारा आंसर अलग आ जाएगा ना। तो हमें इसलिए एक ही डायरेक्शन लेकर के एंगल ऑफ ट्विस्ट या एंगल ऑफ रोटेशन को देखना है, ठीक है। तो रोटेशन का जो हमारी डायरेक्शन है उसका ध्यान रखना है। तीसरा हम गलती क्या कर सकते हैं, तीसरा हम गलती कर सकते हैं जो भी हमारे न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करने में हमारी गलती हो सकती है, ठीक है। हमें थीटा की वैल्यू जो कैलकुलेट की हुई है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम हम गलती कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम इनकी वैल्यू को भी चेक करना है कि ये इतना ही होना चाहिए, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तब इतना आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हमें फाइनली ये 3 वैल्यू चेक करना है और हमें आंसर में देखना है, आंसर में निकालना क्या है, सी और ए के बीच में एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। तो एंगल ऑफ रोटेशन, फिर एंगल ऑफ रोटेशन आ गया, फिर हमें ये भी बताना है एंगल ऑफ रोटेशन है कैसा, क्लॉकवाइज है ना। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, ये तो नहीं पता ना, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, तो आपको इसके भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ रोटेशन भी बताना है कि एंगल ऑफ रोटेशन होगा किसके कंपैरिजन में होगा, जब हम सी को फिक्स होकर के ए का रोटेशन देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज आएगा, और अगर हम इसी का उल्टा कर लें, ए को फिक्स कर लें और सी के कंपैरिजन में अगर रोटेशन देखें तो वही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सिंपल। लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन सेम रहेगा और यहां पर हमें क्या करना है, माइनस करना है दोनों का, थीटा ए बी थीटा बी सी। क्यों, क्योंकि एक हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, ठीक है। तो ये सारी हमारी गलतियां हो सकती हैं। इन सभी गलतियों को अगर हम नहीं करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स या 10 आउट ऑफ 9 मार्क्स मिलने के बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही मैं आईएएस के कन्वेंशनल पेपर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बहुत मैक्सिमम मार्क्स आईएएस के कन्वेंशनल पेपर रिलेटेड मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूं जिनसे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अपने आईएएस कन्वेंशनल पेपर में ले पाएंगे। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।